हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रेरणा। एज़ यू नो, तो आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है और आज मैं हाथ से शूट कर रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि आज जो है ना, मैं अपना बायजूस का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने जनवरी में शायद जनवरी या फरवरी में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था बायजूस का। तो मैं आपको बताऊँगी मुझे कैसा लगा था बायजूस, ठीक है। सो अभी वेदर काफ़ी शांत हो रहा है। अभी मैं जस्ट एक वीडियो शूट करके उठी हूँ मेकअप ब्रशेस के ऊपर, और उसके बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस लाइट में शूट करती हूँ, ठीक है। मैंने कहा था ना, मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी मैं कैसे लाइट में वीडियो शूट करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एज़ यू कैन सी, ये है ना मेरे रूम के बाहर का विंडो है, सॉरी मेरा विंडो है, उसके बाहर एक बाउंड्री है एंड वो मेरा पेड़ है, ठीक है। मैंने उसे प्लांट किया, अमरूद का, काफ़ी बड़ा हो गया। और इधर से ही लाइट जो आती है और ऊपर एक बल्ब का सहारा है और कुछ नहीं है, और यही है। तो यहाँ यही है मेरा सोर्स ऑफ लाइट। ये जो मेरा विंडो दिख रहा है उसके पीछे बाउंड्री है। और एज़ यू कैन सी, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ खड़ा होकर, ठीक है, ये क्या है। सो आप देख सकते हो, इसके बाहर पर जंगल है और इधर मेरा अमरूद का पेड़ है, ठीक है। मैंने इसे प्लांट किया, मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग्स में। सो यहीं से लाइट आता है मेरा, और यही है मेरा मेन लाइट का सोर्स। अभी रिंग लाइट आएगा तो मैं उसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी और उसका क्वालिटी। फिर ये एक बल्ब है और बस यही पूरा लाइट है। और अभी ये देखो। ओके, सो अब करते हैं बायजूस की बात। तो बायजूस जो है ना, जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे लगा ठीक है, अब ऑनलाइन ही चल रहा है तो हम भी ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। और मैंने इसके काउंसलर वगैरह से बात किया कि हाँ ठीक है, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो क्या उसकी फ़ी है एंड ऑल दैट। तो मेरी बात हुई, सब कुछ सही चल रहा था। तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की, हमारा मदर टंग जो है वो हिंदी है और हम लोग बचपन से अभी तक हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में भी, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं समझते हैं, लेकिन ये क्यों होता है ना कि कोई चीज़ नया सीख रहे हो आप, तो आप अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हो। तो वही हुआ मेरे साथ। तो मैंने उन्हें कहा कि सब कुछ कंफर्म किया आता है ना, आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले सब कुछ कंफर्म करना होता है कि हाँ क्या है चीज़ें, क्या नहीं है। सो मैंने कंफर्म किया कि वीडियोस जो लेक्चर्स होंगी उनमें तो पहले दो सिस्टम होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला ये होता है कि वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी आपकी, और ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ कि कुछ सप्ताह में कुछ 3 दिन करके आपका लाइव क्लास होता है, ठीक है। और उसमें मेंटर्स प्रोवाइडेड होते हैं आपको पर्सनली, आप कॉल कर सकते हो, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई डाउट सेशन लेना हो तो उसके लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो। बाकी सारे फैकल्टीज़ वगैरह सब कुछ सही है। मैंने ऑफलाइन वाला लिया था, अप्रॉक्स फ़ीस थी 55,000, शायद 50 या 55,000 होल ईयर की। और उसके साथ मुझे मिला था टैब, ठीक है। मैंने उसकी सारी अनबॉक्सिंग शेयर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मैं ट्राई करूँगी वो वीडियो वापस लाने का, अगर हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा तो आप मेरे चैनल पे देख पाओगे। और तो यहाँ बात हुई, तो मैंने उन काउंसलर से पूछा कि जो सब्सक्रिप्शन मैं ले रही हूँ वहाँ उसमें हिंदी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में, एक होता है ना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम लोग पढ़ते हैं, तो वैसा लेक्चर हम लोग को मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपको जो लेक्चर्स है आपके मदर टंग में ही मिलेंगे। मतलब इंग्लिश होता है ना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है वो वाला। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप करवा लो, वही वैसा ही रहेंगे लेक्चर्स। तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, और मेरा था कि EMI पे मैंने लिया था और उसको मंथली मैं पे करती, ठीक है। सो वहाँ तक तो ठीक हुआ। तब मेरे पास किट आई वो मैं बहुत खुश हुई थी। और मेरे सारे बुक्स आए, बुक्स काफ़ी अच्छे थे। बुक्स को मैंने रीड किया था, उसमें जो सैम्पल पेपर्स थे वो सारे सही थे, और बुक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत अच्छी किताबें थी वो। और फिर टैब आया, मैंने टैब देखा, सब कुछ स्विच ऑन किया, सब कुछ उसका सिस्टम वगैरह देखा। तो फिर मैंने लेक्चर्स भी देखे और मैंने देखा कि सारे लेक्चर्स इंग्लिश में थे। मैं कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ समझने का। फिर भी मैंने कॉल किया उस काउंसलर को अगेन, तो फर्स्ट टाइम तो उसने पिक किया कॉल। मैंने कहा कि लेक्चर्स जो मेरे हैं वो आपने कहा था कि आपके मेरे मदर टंग में रहेंगे, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो ये तो बस इंग्लिश में है, देन हाउ विल आई एबल टू लर्न थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, और फिर आपकी जो सेटिंग्स है वो हिंदी में हो जाएंगी, मतलब इंग्लिश में, आपकी लैंग्वेज में आप जो चाहते हो। मैंने कहा ठीक है।
फिर मैंने 3-4 दिन बाद कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल पिक करना बंद कर दिया, ठीक है। और मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। और बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ पे। अगर आप इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आपके लिए बहुत परफेक्ट है वो ऐप, वो सब्सक्रिप्शन। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो मेरे ख्याल से आप मत ही लो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, और 1 से 10 तक आपको हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन 10th के बाद जो 11-12 का आप कोर्स करना चाहोगे तो वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। ओके, तो मेरे साथ ये वाला कंडीशन हुआ। उन्होंने रिस्पॉन्स करना मेरे को बंद कर दिया, जो मेरे काउंसलर थे। तो मेंटर वगैरह का सपोर्ट था। मेरी यही गलती थी कि मुझे काउंसलर से नहीं इंग्लिश कन्वर्ट करवाने के लिए बोलना था या फिर कुछ भी, मुझे डायरेक्ट मेंटर से बात करना चाहिए था। सो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी और भी चीज़ें, क्योंकि काउंसलर का मुझे लगा कि जिसने मेरा एडमिशन करवाया कि अगर मुझे एडमिशन कैंसिल भी करवाना है तो वही करवाएंगे। फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा था, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मुझे मिला कि अगर आपको कैंसिल करवाना है तो आपको आप कैंसिल करवा सकते हो विदिन 15 डेज़। और मेरे 1 मंथ हो चुके थे लिए हुए, और मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। सो फिर मैंने मेंटर से बात की, कोइंसिडेंसली कि मैंने मेंटर को बोला कि हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरी से पढ़ाई नहीं हो रही है, इंग्लिश में है क्योंकि लेक्चर्स। तो उन्होंने कहा कि आपको बताया नहीं गया था। तो मैंने बताया कि चीज़ें ऐसी ऐसी हुई कि मुझे बताया गया कि हाँ, लेक्चर्स आपके हिंदी में रहेंगे लेकिन लेक्चर्स मेरे इंग्लिश में है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कुछ दिन आप अंडरस्टैंड करके देखो चीज़ों को, आप इंग्लिश में ही देखो, समझ क्या होता है तो ठीक है, वरना मैं आपका एडमिशन कैंसिल कर दूँगा। फिर मुझे चैन की राहत मिली। तो मैंने कुछ दिन ट्राई किया समझने का, ठीक है, 1 मिनट। तो मैंने कुछ दिन ट्राई किया समझने का लेक्चर्स को, लेकिन मुझे कुछ खास रिज़ल्ट नहीं दिखा। मैं समझ पा रही थी, लेकिन एक होता है ना परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो आपको मिलनी चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन मेरे को नहीं मिल रहा था। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी क्लियर होती है, वो लोग अब अब बहुत अच्छे से चीज़ों को दिखा के पढ़ाते हैं, मतलब एनिमेशंस में आपको बहुत इमेज फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छी ये चीज़ है। तो मैंने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है, कैंसिल कर दो। फिर उन्होंने कंफर्मेशन के लिए मेल, बाकी जो उनका प्रोसेस था वो किया, और इस तरह से मेरा फिर कैंसिल हुआ मेंटर की हेल्प से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड अगर हो रहा हो कि आपको अगर हिंदी में बोल के लेक्चर्स आपको एडमिशन करवा रहे हैं और उसके बाद में आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो आपको अगर एडमिशन के बाद कुछ भी इशू आए लिटिल बिट भी, तो आपका जो मेंटर का नंबर दिया गया हो या फिर आपके जो भी मेंटर आपको प्रोवाइड किया गया हो, आप डायरेक्टली उनसे बात करो। ही विल हेल्प यू, एंड वो भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। और उनके अलावा वो काउंसलर तो मेरा मतलब चला ही गया था, वो कॉल ही नहीं पिक करता था और कोई रिस्पॉन्ड नहीं एडमिशन करवाने के बाद। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मैं आपको इस वीडियो से, क्योंकि जब मैं इस सिचुएशन में थी, मैं इस प्रॉब्लम में थी, तो मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं चाहती थी कि ऐसा ना हो आप लोगों के साथ। मैं चाहती थी कि मेरे पास जो भी मुझे पता है मैं यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँ। तो मैं अभी एक चीज़ तो नहीं बता सकती हूँ कि क्या क्या हुआ था, मतलब कैसे कैसे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। फिर आपको क्या करना होता है ना कि अब वो आपकी जो भी चीज़ें मिली है, अगर आप रखना चाहते हो तो उसके लिए कुछ पैसे पे करने होते हैं। आप रख सकते हो 5,000 10,000 पे करके, और अगर आपको नहीं रखना है तो आपको उनके दिए हुए एड्रेस पे वापस से सेंड कर दो। मतलब आपको मेंटर बता देंगे, आप बस मेंटर को बोल दो कि हाँ मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है, फिर कोई भी इशू हो इसके रिगार्डिंग, तो आप अपने मेंटर से बात करो, वो आपका इशू ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आपको जब कैंसिलेशन वाला आपका प्रोसेस चल रहा होगा तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे वो, कि आप कैसे कैसे क्या क्या करो। तो मुझे ये था कि मुझे ये बातें शेयर करनी है, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है। और मैं बहुत यूट्यूब पे ढूंढा था मैंने कि कैसे कैंसिल करूँ, मैं क्या कर सकते हैं इस पर, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा जैसे कि वीडियोज़ नहीं थी यूट्यूब पे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वाला प्रॉब्लम कोई और फेस करे, क्योंकि इसी वजह से मेरा 1 मंथ डिले हुआ था, वरना मैं स्टार्टिंग में ही कर देती अंडर 15 डेज़। मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ, मैं किससे हेल्प मांगूँ, इसकी वजह से मेरा 1 मंथ डिले हो गया, अदरवाइज़ मैं पहले ही कर देती। सो मैं नहीं चाहती आपके साथ प्रॉब्लम हो। अगर आपका अंडर 15 डेज़ हो जाता तो बहुत अच्छी बात है ये, वरना 1 मंथ या फिर उससे लेटर होता है तो वो आपका कैंसिल नहीं करेंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसी इशू है तो आप एग्जैक्ट क्लियर टू क्लियर बोलो कि मुझे क्लियर बातें करनी है, और आपको जो भी इशू है आप अपने मेंटर से बात करो, ठीक है। तो मैंने शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर देना।
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मैंने एक बात शायद बताई है कि नहीं बताई है, 10th तक आपको हिंदी में लेक्चर्स मिलेंगी और उसके बाद जो है आपको 11th से आपको इंग्लिश में लेक्चर ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक आई थिंक माइनस पॉइंट है, क्योंकि सारे बच्चे इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है और सबको समझ हिंदी में अच्छे से आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।